नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे सीढ़ी के विषय में। सीढ़ी जिसे उन्नति की भी सीढ़ी कहते हैं, प्रगति की भी सीढ़ी कहते हैं। सीढ़ी जब आप सही स्थान पर बना लेते हैं तो जीवन में आप अच्छी उन्नति की सीढ़ी चढ़ते हैं, जिसे लोग सफलता के सोपान, उन्नति की सीढ़ी, प्रगति की सीढ़ी भी कहते हैं। यदि आपके घर में सीढ़ी की दिशा सही नहीं है, सीढ़ी की बनावट सही नहीं है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या उसके स्टेप आपने वास्तु के अनुरूप नहीं रखे हैं, तो वही सीढ़ी आपको उन्नति की ओर नहीं ले जाता है। कभी कभी ये सीढ़ी समस्याएं भी उत्पन्न करने लगता है। तो आज के अंक में हम मूल रूप से बात करेंगे, यदि पूर्वमुखी घर हो या उत्तरमुखी घर हो तो सीढ़ी किस प्रकार से आपको निर्माण करनी चाहिए। ऐसे तो सीढ़ी निर्माण के लिए सर्वोत्तम दिशा दक्षिण मानी जाती है। दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र माना जाता है, पश्चिम का क्षेत्र माना जाता है। यदि आपका घर पश्चिम मुखी होता है या फिर दक्षिण मुखी होता है तो सीढ़ी बनाना सरल होता है। विशेषकर आज के समय में लोग जो घर बना रहे हैं वो मल्टी स्टोरेज बना रहे हैं। वो 2 तल, 3 तल, 4 तल का घर बनाते हैं और सेल्फ के साथ साथ वो उसे कॉमर्शियल भी यूज करते हैं, या फिर अलग अलग फैमिली मेंबर अलग अलग तल पर रहते हैं। ऐसे कंडीशन में सीढ़ी को विशेष सावधानी के साथ बनाना चाहिए। ऐसा होता है कि एक तल पर माता पिता रहते हैं, दूसरे पे दूसरे भाई, किसी पर तीसरे भाई, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे तल पर रेंट लगा देते हैं, या स्वयं रहते हैं, तीसरे तल पर रेंट लगा देते हैं पहले तल पर। तो ऐसी स्थिति में सीढ़ी में क्या, यदि आप सीढ़ी अंदर से बना देते हैं, कहने का अर्थ है घर के अंदर से, यदि आपका पूर्वमुखी, मान लिया जाए आपका पूर्वमुखी घर है और आपने सीढ़ी रूल के अनुसार यहाँ दक्षिण दिशा में बना रखी है। अब कोई भी व्यक्ति प्रथम तल यूज करेगा, जैसे उसे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकेंड फ्लोर पे जाना है, या आपने थर्ड फ्लोर भी बना रखे हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि सीढ़ी यूज करेगा तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ हुआ कि नीचे का जो फ्लैट है उसकी जो प्राइवेसी है वो भंग हो जाएगी। तो ये एक तरह से फिर यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न होता है कि आपके घर के अंदर प्रवेश करके लोग ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास 4-5 फ्लैट्स हों, ये भी हो सकता है। तो कई लोग जा रहे हैं तो नीचे वाले तल का सही से उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए, या आप पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ हो जाता है कि आपके घर के अंदर लोग जाके प्रवेश करते हैं। इसका एक उपाय होता है कि यदि आप ग्राउंड फ्लोर को खाली रख देते हैं या सिर्फ पार्किंग बनाते हैं, तब तो आप सीढ़ी इजी वे में दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में बनाइए। ये वास्तु के अनुरूप सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए। ग्राउंड फ्लोर आपने पार्किंग रखा है तो ठीक है, लेकिन आपने ग्राउंड फ्लोर को भी फ्लैट के रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब स्वयं रहने के लिए यूज कर रहे हैं, और सीढ़ी भी देना है। तो ऐसे कंडीशन में यदि सेल्फ यूज करना हो, सबसे पहले जान लें कि पूर्वमुखी घर है, आपको सेल्फ यूज करना है स्वयं के लिए, या आपके ही फैमिली यूज करेंगे, तो आप सीढ़ी दक्षिण में बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कॉमर्शियली यूज करना है तो आपके लिए एक ही जगह बच रहा है, वो अग्निकोण। चूँकि कॉमर्शियली सीढ़ी आपको फ्रंट से देना पड़ता है, घर के सामने के भाग से देना पड़ता है, कि कोई भी आउटडोर व्यक्ति आवे वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, वो सीधे सीढ़ी से ऊपर चले जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो जगह बच के आ रहे हैं, ये सर्वोत्तम दिशा पूर्वमुखी घर के लिए नहीं है। पूर्वमुखी घर के लिए भी सर्वोत्तम दिशा सीढ़ी की यही है, लेकिन जब आपको कॉमर्शियली यूज करना है, व्यावसायिक रूप से सीढ़ी का यूज करना है, तो आपके लिए ये दिशा सर्वोत्तम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में अब है कि यहाँ हम सीढ़ी बनाने में बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। चूँकि ये अग्निकोण का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सीढ़ी बनाएंगे कुछ सावधानियों के साथ बनाएंगे, तो यहाँ सीढ़ी के कारण दोष जो उत्पन्न होगा वो न्यूनतम होगा और वो ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें आपको मूल रूप से ध्यान, ऐसे तो कई रूल हैं आपको ध्यान में रखनी है कि या अग्निकोण में आप बाहरी सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी का जो लोड है, सीढ़ी का लोड आप जहाँ लोड देते हैं वो लोड आपके पूर्व वाले वाल पर नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, वो लोड आपके उत्तर दिशा पे ना पड़े, आप उसका सपोर्ट पे तो बनेगा, जैसे पूर्व वाले वाल पे तो आपको बिल्कुल लोड नहीं देना है, इसे आप छोड़ के चलना है। आपको जो लोड देना है सीढ़ी का जो दबाव पड़ेगा, मतलब भार पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके दक्षिण, ये पश्चिम वाले वाल पे, या फिर
दक्षिण वाले वाल पर इसका भार पड़े। ये किस प्रकार से पड़ता है? तो ये तो पहला हो गया कि लोड आपके जो है पश्चिम या दक्षिण पड़ना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ना है, पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चढ़ना चाहिए। तो ये कहने का अर्थ होता है कि आप जब भी शुरू करेंगे तो आप पूर्व दिशा से शुरू करेंगे चढ़ना, आपका मुख होगा पश्चिम दिशा की ओर। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि आप चढ़ना पूर्व दिशा से करेंगे, आपका मुख होगा पश्चिम दिशा तक। कहाँ तक? कम से कम 50% सीढ़ी जितनी हो, करीब करीब 18 से 20-21 तक सीढ़ी एक तल में आते हैं, तो कम से कम आधे सीढ़ी आपको इस प्रकार से चढ़ना है। उसके बाद आप लैंडिंग दे के टर्न ले सकते हैं, अर्थात आपको चढ़ाई इस प्रकार से करना है, उसके बाद लैंड दे के आप इधर भी जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर ये भी टर्न इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ये सीढ़ी का रूल कहता है। पहला हो गया। अब है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, आप उत्तर से दक्षिण की ओर कहने का अर्थ होता है कि ये सीढ़ी आप शुरुआत तो उत्तर से चढ़ने का किए, आप जाएंगे किधर? आपका मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर, आपका मुख रहेगा। इस प्रकार शुरू करेंगे और यहाँ से आप इस प्रकार से पश्चिम की ओर भी जा सकते हैं, या फिर आप लैंडिंग देके इस प्रकार से टर्न लेके वापस आ सकते हैं। यहाँ भी यही ध्यान देना है कि सीढ़ी में 50% जो आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे वो उत्तर से होकर दक्षिण की ओर जाएंगे आधे दूरी तक, उसके बाद सीढ़ी को आप टर्न करेंगे। ये दो सावधानियां यहाँ रखनी है। ये दूसरी हो गई लोड के विषय में। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सीढ़ी का जो लोड होगा, आपने इस प्रकार से टर्न किया, वो लोड पड़ेगा यहाँ पर आपके दक्षिणी वाल पर, और पूर्व दिशा के वाल वाले को लोड से आपको बच के इसका निर्माण करना है। ये आपको ध्यान में देना है। यदि आप यहाँ से इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका लोड कहाँ पड़ेगा? इस वाल पर पड़ेगा, और इस वाल पे पड़ेगा। आपको यहाँ से लोड से आपको बचना है। निर्माण इस प्रकार से करना है कि लोड यहाँ ना पड़े, लोड यहाँ पड़ जाए, लैंडिंग होती यहाँ चली जाए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अन्य चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो सीढ़ी बनाते हैं आप, यदि वो घर का ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, आपने यहाँ से सीढ़ी बना दिया है इस प्रकार से, तो आपको प्रयास करना है कि इसके एंट्रेंस में भी डोर हो, और एग्जिट पोजीशन मतलब छत के ऊपर चढ़ने पर या फर्स्ट वहाँ पे भी यदि डोर लगा देते हैं या सबसे ऊपर छत पर, तो वो उचित होता है। यहाँ से वास्तु दोष कम से कम लगता है। अब है कि कुछ दोष यदि लगता है तो उससे भी बचने के मैं कुछ उपाय बता देता हूँ कि इस क्षेत्र में बताने हैं। पंचमुखी हनुमान जी की आकृति आपको मार्केट में मिल जाएगी ईजी वे में। बहुत अधिक उसका प्राइस नहीं है, आपको 10 से 20 रुपये खर्च करने होंगे। एक बड़ा साइज का ले लें, उसे आप अपने सीढ़ी घर में लगा दें कि आते जाते आप सीढ़ी पर देखते रहें। ये एक कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य रेमेडीज की भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सीढ़ी बन गया है, या मजबूरी में बनाना हो, कमर्शियली यूज करने के लिए बनाना हो, या फिर अपने फैमिली के लिए अलग अलग मेंबर के लिए अपने बनाए हैं कि वो अलग अलग फ्लैट्स में रह सकें। तो पंचमुखी हनुमान का आपका चित्र का एक प्रयोग कर लेना है। दूसरा जो आपको प्रयोग करना है वो कर लेना है कि आपको इस कोण में, सीढ़ी घर के इस क्षेत्र में, अग्निकोण वाले क्षेत्र में, आपको जहाँ भी सुविधा हो ध्यान देना है कि वो ईस्ट और साउथ ईस्ट का कॉर्नर पड़ना चाहिए। एक रेड कलर का जो बल्ब मार्केट में आता है, सबसे छोटा साइज का जो आता है वो 0.5 वाट का आता है, आधे वाट का। इसे आपको ऑलवेज जला के रखना है 24 घंटे। यदि आप इसे जला के रख सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा लाइट आएगी तो ये जलेगी और जलती रहेगी, तो यहाँ पर के दोष को ये कम करेगा। ये दो चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें कि सीढ़ी के दोनों ओर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक बना देना है दोनों तरफ। ये तो यहाँ पर जो दोष, ये प्राचीन समय से चला आ रहा था कि लोग स्वास्तिक बनाते थे। वर्तमान समय में कुछ प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आप इसे बनाते हैं, ध्यान देना है कि ये स्वास्तिक बड़े आकार का होना चाहिए, कम से कम 9 अंगुल के क्षेत्र में होना चाहिए, बड़े आकार का। आप इसे घी, सिंदूर, रोली जो घर में पूजा में यूज करते हैं उसे लेकर इसका निर्माण कर सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होगा उसे समाप्त करें। ये हो गई। अब है कि हम इसमें और क्या चीज़ों को ध्यान देना है, तो सीढ़ी के स्टेप्स भी, ऑड और इवेन की बात आ जाती है, तो सीढ़ी भी हमें प्रयास करना चाहिए कि ऑड संख्या में हम सीढ़ी रखें। ये भी हमें ध्यान में देना है।
अब आ जाते हैं सीढ़ी के कलर। कुछ लोग कलर की भी बात करते हैं। तो ये अग्नि का क्षेत्र है। आपको देखना है कि दक्षिण दिशा वाला जो वाल आता है, कम से कम इस वाल को आप जो है रेड, पूरा डीप रेड नहीं, और येलो, रेड और येलो का जो मिक्स कलर आता है, वो जो अग्नि का कलर आता है, फायर का कलर जो आप देख रहे हैं, उस कलर से यदि आप यहाँ कलर कर देते हैं, तो ये 2-3 उपाय कर देते हैं, तो इस जगह जो दोष उत्पन्न होगा वो उसे नियंत्रित भी कर लेगा और आपका सीढ़ी भी यहाँ पर समुचित हो जाएगा। तो पूर्वमुखी घर है, समस्या आती है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सीढ़ी हमें अंदर से बनाने के लिए ऑलवेज बताया जाता है हमारा घर पूर्वमुखी है और हम चाहते हैं कि अलग अलग फ्लैट्स अलग अलग तल पर हम इसे यूज कर सकें अपने लिए या फिर भाड़े के लिए, व्यवसायिक पर तो क्या करें? तो आपके लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होगी आग्नेय कोण। आपको इस स्थान पर नहीं बनाना है, पूर्वमुखी में यहाँ भी नहीं बनाना है। आप इस क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वयं के यूज के लिए बनाएं तो आपके लिए सर्वोत्तम दिशा यही है। ऐसा बहुत लोग कह देते हैं कि आपने कहा था कि यहाँ बनाएं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ बनाएं। ये परिस्थिति के अनुसार यहाँ बनाया जा सकता है कुछ कंडीशन को लेकर। तो ये थी पूर्व दिशा में सीढ़ी कहाँ बनाएं। नेक्स्ट अंक में हम बात करते हैं उत्तर दिशा का। यदि आपका घर हो तो हमें किस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण और कहाँ करना चाहिए, खास करके एक्सटर्नल सीढ़ी। मैं बाहरी सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, चूँकि ये पूर्व दिशा में क्या है, ये एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए यह स्थान निरूपित है। इंटरनल बनानी हो तो कोई बात नहीं, आप अंदर में बनाएं, ये सर्वोत्तम स्थान आपके लिए है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।